जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। अच्छा, काम में व्यस्त होने का मतलब क्या? मतलब आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका क्या नाम है? औसत। इसको हम एक जज्बे एक जुनून के साथ शुरू करेंगे और उसी जज्बे जुनून के साथ खत्म करेंगे। इसके जितने भी ट्रिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसका रिवीजन करेंगे, उसकी बार बार रिवीजन करेंगे इसी लेक्चर में। और जिसके साथ साथ हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और इसी जज्बे और जुनून की जब बात हो रही है तो अभी रिसेंट में ये खबर है कि इंदौर के कार्तिक जोशी जो है 1008 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए अयोध्या जाएं। 1008 किलोमीटर, ये होता है जज्बा, ये होता है जुनून। आप लोगों का क्या है? बस वीडियो देखे, 2 सेकंड स्किप, ऐसे कैसे काम चलेगा? जज्बा जुनून का मतलब, कहते हैं कि जुनून होना चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए, है ना? तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बनिएगा। आपको एवरेज के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप अब तक नहीं समझ में आया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा एवरेज। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल क्या रहेगा? हमने माना हम ले रहे हैं 5 पदे, 2, 4, 6, 8, 10। हम पूछ रहे हैं हमें इसका एवरेज बताइए। हमें दिया है 5 पद और कह रहा है इसका एवरेज बताइए। पदों का योग हम जोड़िए, 2, 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 10। इस पदों का योग कितना होगा? और पदों की संख्या 1, 2, 4, 5, 5 पद है। हमने 5 से भाग दिया, एवरेज कितना आया? 6। एवरेज को समझने के लिए एक चीज समझिए कि एवरेज क्या होता है। एवरेज मतलब बराबर। एवरेज मतलब बराबर। जैसे अ, इसी से देख लेते हैं जी, इसके पहले जो हमने पढ़ा। जैसे ये हैं कि 1008 किलोमीटर का दौड़ लगाएंगे। कितना? 1008 किलोमीटर। 1008 किलोमीटर। अच्छा, अगर हम निकालें कि पर डे कितना दौड़ेंगे तो 14 से भाग देते हैं क्योंकि 14 दिन में तय करेंगे। आगे कितना? 72 दिन, मतलब 72 किलोमीटर पर दिन। अच्छा, अगर ये एक दिन में 70 किलोमीटर दौड़े और दूसरे दिन 74 दौड़ते तो क्या इनका एवरेज सेम रहेगा कि नहीं? सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ दो कम किए तो यहाँ जो एवरेज है उससे दो ज़्यादा कर दिए। तो यही होता है एवरेज। जो कम है उसको ज़्यादा कर दे और जो कम है उसको कम करके जो ज़्यादा कम है उसको बराबर कर दे। ठीक। प्रश्न को देखते हैं जिससे क्लियरिटी बढ़ेगी। पहला प्रश्न है, यदि 7, 5, 13 यक्स तथा 9 का औसत 10 है तो यक्स का मान क्या होगा? देखिए, 7, 5, 13 यक्स, अब कितने पद दिए हैं? पदों की संख्या कितनी? 5। पहले यहाँ एक बार ले लीजिए। देखिए पदों की संख्या 5, 1, 2, 3, 4, 5। कह रहा है पदों का योग जोड़िए। देखिए 10 × 5 बराबर 34 प्लस यक्स। तो यक्स बराबर 50 में 34 घटाइए कितना? 16। यहाँ से क्या आ गया? है ना? अच्छा, अब जो ट्रिक की बात है, अच्छा अगर यही अब 2 अंक में या 3 अंक में दे दे तो आपको जोड़ने में बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए ट्रिक क्या जो है उसको समझिए यहीं पर, क्योंकि यहाँ संख्याएं जो है छोटी हैं तो समझने में आसानी होगी। याद रखिएगा उत्तर कितना आया है? 16। तो लिख लीजिए एक बार, 7, 5, 13 यक्स और 9, इनका जो एवरेज कितना दिया है? 10। एक बात बताओ, अगर एवरेज 10 है तो साथ में कुछ जोड़ना पड़ेगा। उसको लिख देते हैं +3। 5 में +5, 13 में -3 और x को भी छोड़ देते हैं और 9 में +1। इसका मतलब कि अगर सबका एवरेज 10 है तो इसे भी 10 होना चाहिए, इसे भी 10 होना चाहिए, इसे भी 10, इसे भी 10 और इसे भी 10 होना चाहिए। अब अगर यहाँ 7 है मतलब यहाँ 3 की कमी है तो हमने यहाँ 3 जोड़ दिया। यहाँ 5 की कमी थी तो 5 जोड़ दिया। यहाँ 3 ज़्यादा था हमने निकाल दिया 3, तो जिससे ये सब के सब 10 हो गए। अब जो प्लस माइनस है वो जोड़िए और घटा दीजिए। 5, 3, 8, 8, 1, 9। 9 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 6। 9 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 6। और 6 क्या? प्लस से। अगर 6 प्लस है और हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है तो एवरेज 10 है उसी में 6 जोड़ दीजिए, हमारा एवरेज मेंटेन हो जाएगा। यहाँ अगर हम प्लस करते हैं 10 मतलब 6 तो हमारा एवरेज मेंटेन रह जाएगा। देखिए यहाँ +6। और अगर इसको हम कितना कर दें? 10 6 16। अब देखिए अगर 16 इसको कर दें, 16
तो जो हमारा एवरेज मेंटेन नहीं हो जाएगा, यहाँ आएगा कितना -6, तो यहाँ से बराबर हो जाए। यही होता है ट्रिक, समझे। तो हमें एक्स की वैल्यू कितनी पता चली, आया समझ में। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, दिया था औसत हमारा क्या 10, हमारा औसत क्या दिया था 10, हमारी संख्याएं दी गई थी, मतलब पदों दी गई थी, पदें तो क्या क्या थी, 7, 5, 13 यक्स और 9। 7 में 3 की कमी थी इसलिए हमने +3 कर दिया, 5 का कमी थी तो +5 कर दिया। अच्छा कमी क्यों था, एवरेज दिया था 10 के लिए, इसमें 3 की कमी थी, 3 जोड़ा प्लस के हिसाब से इसमें प्लस किया, इसमें ज़्यादा था तो निकाल लिया। अगर हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता थी, हम मान लेते हैं एक्स कितना है, क्योंकि एवरेज 10 है तो एवरेज को हम एक्स को 10 मान लेते हैं, ठीक है ना। एवरेज 10 मान लेते हैं, यहाँ से और आपको समझ में आ जाएगा। 9 एक कमी थी, 9 में एक की कमी तो एक जोड़ दिया हमने। जब इसका प्लस को माइनस को जब सॉल्व किया तो यहाँ से हमारे कितना है +6, +6। और अगर यहाँ -6 करेंगे तभी तुम्हारा पूरा होगा। इसके लिए 10 में 6 जोड़ा तो यहाँ से कितना गया सही में एक्स की वैल्यू 16। आया समझ में। हमें पता है आपको यही नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एक्स की वैल्यू क्या करें कि जिससे जो हमारा एक्स +6 हो रहा है वो -6 आए और पूरा बराबर हो जाए। क्या रखें उस पर, तो वहाँ पर यही कर सकते हैं कि 10 में 6 जोड़ के यहाँ 16 कर दिए, जिससे ये माइनस होकर के बराबर हो गया। ऐसे में देखिए +6 -6 बराबर हो गया, जिससे हमारा औसत कितना आ गया 10। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। और जो ट्रिक होता है ना एवरेज का वो यही है। ये है दूसरा सवाल, इसको लगाने की प्रयास कीजिए। कैसे लगाएंगे इसको, जैसे इसके पहले हमने देखा ना उसी तरीके से ये भी दिया हुआ है। क्या है 49 + 62 + 37 + 55 + यक्स। ये है वो 5 संख्या, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, इनका औसत दिया है 53। 5 से भाग दे दिए, यहाँ बराबर किसके हो गया 53। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में ना, क्योंकि प्रश्न में ही दिया है 49 62 37 55 और यक्स का जो औसत है 53 है। हमने क्या किया, पदों का योग बटे पदों की संख्या और लगाया 53। अब यहाँ से आप जोड़ेंगे 49 62 37 55, तो इसको हमने पहले से जोड़ लिया है, लेकिन यहाँ जोड़ने में आप किसी किसी को कठिनाई आएगी। कितना है इसका वैल्यू 203, 203 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 203 + एक्स। आप जोड़ लीजिएगा, हमने पहले से जोड़ लिया ठीक। और ये 5 यहाँ गुणा भाग दे रहा है, इधर क्या करेगा गुणा, तो 5 से गुणा कीजिए, 5 के 15 की 5 हासिल 1, 5 के 25 26 ठीक। अब इसमें से 203 घटाइए तो आपको यक्स की वैल्यू पता चलेगी। घटाइए कितना आएगा 2 62। हमारा उत्तर इस तरीके से कितना आएगा 62। ये कितना लिखा है 62। देखिए ये है जो सूत्र से लगाते हैं आप सब, और जो ट्रिक होता है वो क्या होगा वो देखिए। ट्रिक क्या कहेगी, जब सबका औसत 53 है तो सबको बराबर कीजिए, मतलब 49 62 37 55 और यक्स, इन सबका औसत है 53। अब देखिए संख्या क्या है 53, मतलब औसत है 53, यह है 49, कितना कम है इसमें 4। अगर 49 में 4 जोड़ेंगे तभी तो ये 53 होगा। तो 62 में से अगर 9 घटा दें ये भी 53 हो जाएगा। 37 में अगर हम 16 जोड़ दें, अच्छा 13 अगर 16 जोड़ दें तो वो भी 53 हो जाएगा। और यहाँ से अगर 2 निकाल दें तो ये भी 53 हो जाएगा। और यक्स की वैल्यू कितनी दी है पहले से 53, मतलब पहले से नहीं दी है, इसकी हमें ज्ञात करनी है। हमारा जो औसत है वो है 53 ठीक। हमने यहाँ पर अभी 53 रखा है, ये एग्जैक्ट नहीं है, सही नहीं है ठीक, इसमें औसत दिया था इसलिए हमने दिया। अब जो प्लस है उसको प्लस, जो माइनस है उसको माइनस कीजिए। 16 और 4 कितना, 16 4 की जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। ये है प्लस से, और 9 में से 2 जाए, 9 में 9 और 2, 9 माइनस थे, माइनस 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 प्लस 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 प्लस, 9 और 2 11, समान चिन्ह है ना तो जुड़ता है। 9 और 2 11, ये है माइनस से, तो इसमें से 11 घटाएंगे 9, 9 किससे प्लस से। इसका मतलब जो औसत है उसमें अगर हम 9 जोड़ेंगे तो हमारे एक्स की वैल्यू पता चलेगी। 53 था, 9 जोड़ दीजिए 53, इसमें 9 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 9 3 12 62। देखिए इससे भी वही उत्तर आया। आया समझ में यहाँ पर अब कि नहीं, एक बार फिर से समझिए। ये जो 53 है औसत जो एवरेज है, हम एवरेज के बराबर करना चाहते हैं अपनी संख्याओं को। 49 दिया था तो देखिए ये 53 से कम था, कितना कम था 4, इसलिए हमने यहाँ 4। 62 9 ज़्यादा था इसलिए हमने 9 घटा दिया। 37 में 16 कम था इसलिए 16 जोड़ दिया। 55 में 2 ज़्यादा तो इसलिए हमने 2 घटा दिया। और यक्स की वैल्यू दी नहीं थी इसलिए हम यक्स की वैल्यू लिखेंगे ही नहीं।
यहीं पर आपको परेशानी होगी, जो मेन परेशानी होगी। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने जो प्लस प्लस था उसको जोड़ दिया, जो माइनस माइनस था उसको जोड़ लिया, और प्लस में से माइनस घटाएंगे तो हमारा कितना आया, 9। हमारा कितना आया, 9। और 9 किस चिन्ह से है, प्लस से है ना। अगर हमें अपनी औसत को पता करना है तो हमें यहाँ एक ऐसा संख्या चाहिए जो -9 रखने की काबिलियत रखता हो। और जब -9 रखने की काबिलियत कौन रखेगा, 53 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 62। और अगर यहाँ हम रखेंगे 62 तो यहाँ से हमारा 62 53 से ज़्यादा है, 52 आएगा, 52। तो ये 62 आएगा भाई, 63 नहीं, मैंने 63 लिख दिया था। चलिए फिर से, जब हम 53 में 9 जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा, 62। और 62 9 ज़्यादा है इसलिए हम 9 घटाएंगे, यहाँ प्लस माइनस से बराबर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये 9 है भाई। ये सवाल को नोट कीजिए और ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपनी किताब से एक दो बार और इस तरीके से सवाल को लगाइएगा जिससे क्लियर हो जाए। अपना अगला अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसी तरीके से क्या कह रहा है कि अगर 39 49 48 51 63 75 83 यक्स तथा 69 का औसत 60 है। अब हमें इतनी संख्याएं दी गई हैं, ये जोड़ते जोड़ते तो बहुत टाइम लग जाएगा। परीक्षा हाल में बैठे हैं, जहाँ समय की इतनी वैल्यू है वहाँ पर जोड़ नहीं पाएंगे, यहाँ पर ये ट्रिक काम करता है। तो चलिए एक बार आपका जोड़ के दिखा देते हैं। जोड़े के कितना आया था, 428। ये जब जोड़ेंगे आप ये और ये कितना आएगा, 428 प्लस यक्स और बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं और इनका औसत 60। ये लाइन तो समझ में आ गई होगी, क्यों, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग हमने किया, पदों की संख्या 8, यहाँ है औसत। ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ भाग दे रहा है, यहाँ गुणा करिए, 8 छक 48, 480 428 घटाएंगे कितना उत्तर आएगा, 8 2 10, 8 2 10, 5 2 7 52, कितना 52 है ना। तो अगर सूत्र से लगाएंगे तो कितना आया। अब इसी पर ट्रिक अप्लाई कीजिए, कैसे लगाएंगे उसको। 39 48 51 63 75 30 83 को यहाँ उतार लीजिए। 39 48 1 5 6, ये है। इन सब का औसत कितना दिया है, 60। अच्छा अब आप बताइए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। आप सब कहेंगे सर 39 60 से कम है इसलिए यहाँ जोड़ना पड़ेगा। फिर कितना जोड़ना पड़ेगा, 21, क्योंकि अगर 21 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। 48 भी कम है 60 से, तो इसमें भी कुछ जोड़ना पड़ेगा, कितना कितना 12 है ना 8 8 2 10 4 4 5 6 51 जोड़ना पड़ेगा कितना, 20 60। अच्छा अब हमें इसी को सॉल्व करना है। इसको आप किसी तरीके से देखिए, यहाँ -9 है, यहाँ +9, मैंने इसको काट दिया, हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ प्लस से 21 है और यहाँ माइनस से 23, हमने इसको काट के यहाँ क्या लिख दिया, -2। हम अपने तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कैसे भी। देखिए -3 -2 जुड़ेगा और ये 15 माइनस जुड़ेगा तो जुड़ के कितना आएगा, -20 और ये यहाँ है 12। अब इनमें से घटाएंगे तो हमारा आएगा कितना, -8। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसमें इसमें क्या हो, हमें यक्स की वो वैल्यू चाहिए जो -8 है। तो 60 में से 8 घटाएंगे कितना, 52। हटाओ, ज़्यादा कुछ नहीं, बस 52 ही है, सही हो जाएगा। देखिए 60 में से 8 घटा दीजिए, 52 है कि नहीं। अब यहाँ पर 52 है ना, तो अगर हम यहाँ 52 लिखे होते तो यहाँ लिखते +8 तो लिखते। देखिए यहाँ -8 है, यहाँ +8 है, उत्तर आया था, है ना। समझ गए सवाल को, ट्रिक समझ में आएगी नहीं। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से इसको एक बार समझाने का प्रयास करूंगा। और ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि औसत इसी पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए प्रश्नों को देखते हैं, अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष तथा बी और सी है ये सी की औसत आयु 25 वर्ष है। ए की आयु क्या है, ये ज्ञात करना है। अब देखिए कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ये जो एवरेज है वो 20 है। अच्छा एवरेज 20 है तो इनका योग कितना होगा। अच्छा एवरेज 20 है, इसका मतलब क्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या।
इस तरीके से। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना, 60। 60 होगा कि नहीं, ये समझ में आया। फिर क्या क्या, बी तथा सी की औसत आयु 25 है। बी प्लस सी औसत आयु बटे 2 25 है। ये समझ में आया कि नहीं, पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत आयु कितना 25। यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू कितनी निकलेगी, 50। ए प्लस बी प्लस सी का 60, बी प्लस सी का वैल्यू 50, घटा दीजिए, यहाँ क्या बचेगा, ए कितना आएगा 10। ये तो पूछ रहा था ए की आयु क्या है, 10 वर्ष। आया समझ में। अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन आसान है, यहाँ आप सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप उस तरीके से लगाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, ये आसान है, यहाँ पर आप सूत्र लगा सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू की औसत आयु 25 वर्ष थी। पी क्यू आर की आज जो है औसत आयु 25 वर्ष है। 5 वर्ष बाद आर की औसत आयु कितनी होगी, लगाइए इसको। थोड़ा सा कठिन सवाल आया, चलो स्किप करो, अब नहीं पढ़ेंगे भैया, ऐसे नहीं बन पाएंगे आप। जो आपने सोचा है, जो आपने लक्ष्य रखा है, उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। सवाल कठिन नहीं है, बस आपने पढ़ा नहीं है। चलिए सवाल को लगाते हैं। क्या, 5 वर्ष पूर्व पी और की औसत आयु 25 वर्ष थी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। और क्यों 5 साल पहले उन दोनों का जो औसत था 25 था, तो अब उनकी औसत कितनी होगी। देखो, पी भी 5 साल बढ़ा होगा और क्यू भी 5 साल बढ़ा होगा, तो क्या एवरेज पर कुछ डिफरेंट, कुछ अंत प्रभाव पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये भी 5 साल बढ़ा, ये भी 5 साल बढ़ा, तो हमारी एवरेज भी 5 साल बढ़ जाएगी। पहले था 25 और अब कितना हो जाएगा, +25 में 5 कितना, 30 होगा कि नहीं। जैसे मान लेते हैं पी की वैल्यू 2 और क्यू की वैल्यू भी 4। अब इनका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, इनका एवरेज 3 आएगा कि नहीं। 4 और 2, देखिए 2 + 4 बटे 2 बराबर कितना, 4 2 6 बटे 2 यानी कि 3। यहाँ से अगर इनका एवरेज 3 आया, अब मैं कह रहा हूँ सब में एक एक जोड़ दो, मैं भी एक जोड़ दो, एक जोड़ दो, यहाँ कितना आएगा 3 और यहाँ कितना 5। अब इनका जब औसत निकालेंगे 3 + 5 बटे 2 कितना आएगा 4, मतलब इसमें भी एक जुड़ गया, जुड़ा कि नहीं। उसी तरीके से 5 साल पहले पी और क्यू की औसत आयु 25 थी, तो 5 साल बाद पी भी बढ़ेगा 5 साल, क्यू भी 5 साल, तो औसत भी 5 साल बढ़ जाएगी। ठीक है ना। हम समझिए पी और क्यू की जो अब औसत आयु है वो कितनी है, 30 वर्ष। यहाँ 25 था पहले, 30 कैसे है समझ में आया, क्योंकि ये दिया है 5 साल पहले का और हमें वर्तमान का चाहिए, वो है 30 वर्ष। ठीक, तो यहाँ से पी और क्यू का योग कितना होगा, 30 दूनी 60। कह रहा है पी क्यू तथा आर की आज जो औसत आयु है वो 25 वर्ष है। अब पी प्लस क्यू प्लस आर, इनकी औसत निकालेंगे तो 3 से भाग करके कितना दे रहा है, 25 वर्ष। मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर का जो योग है, आयु का योग कितना है 75। लिख लीजिए, प्लस क्यू प्लस आर की जो आयु का योग है वो कितना है 75। हमसे किसा क्या पूछा है कि 5 वर्ष बाद आर की आयु कितनी होगी। अभी तो हम वर्तमान में जी रहे हैं, तो पहले वर्तमान में देख लेते हैं कि आर की आयु कितनी है। देखिए यहाँ पी और क्यू की आयु कितनी है 60, पी और क्यू की आयु कितनी है 60, 60 प्लस आर बराबर 75, तो आर बराबर कितना अब आएगा, 60 में से 75 में से 60 घटाइए, कितना आएगा 15। और क्या पूछा है 5 साल बाद, तो इसमें 5 प्लस कर दीजिए, कितना सही हो जाएगा 20। देखिए ये होता है सवाल, अच्छा है कि नहीं, बढ़िया सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। ऐसे सवालों को देखते रहिए, जिससे हमारी क्या होगी, प्रैक्टिस होती रहेगी और हमें बाद में समझ में आने लगेगा। हमारे जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हमें उतनी ही जल्दी समझ में आएगा और हम जो उतनी ही जल्दी अपने परीक्षा हॉल में सवालों को लगा पाएंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, लड़कों और लड़कियों की संख्या क्रमशः x और y है। एक लड़की एक लड़के की औसत आयु क्रमशः a और b वर्ष है, सभी लड़कियों की औसत आयु कितनी है। अच्छा, अब एवरेज तो थोड़ा बहुत समझ गए होंगे ना क्या है। वैसे ही दिया है लड़कों एवं लड़कियों की संख्या क्रमशः x और y है। लगाइए, यहाँ से आपको क्लियर जाना चाहिए पूरा का।
प्रश्न में कहा है लड़कों की संख्या दी गई है और एक लड़के की आयु। अच्छा, एक चीज हमको बता, हम कहें अगर एक लड़के की 15 वर्ष है, 15 वर्ष ईयर लिख दिया, मतलब 15 साल का एक लड़का है, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 6। हम पूछे अच्छा इन सबका योग कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, 15 साल का एक है तो 15 × 6 90 साल, 90 साल। समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से समझिए। अगर हम कहें कि एक चिप्स के पैकेट या किसी एक चलो चिप्स के पैकेट, एक चिप्स के पैकेट का मूल्य कितना है 15, और इसी तरीके से 6 पैकेट हैं, तो अगर कुल खरीदना है तो आपको कितने रुपए चाहिए, कुल 90 रुपए चाहिए, तभी आप पूरा तो खरीद पाएंगे। मैं क्या क्या किया कि जो एक था और जितने थे उसमें हमने उसका गुणा कर दिया, एक था उसमें जितने थे ने उसका गुणा कर दिया, उस तरीके से हमारा आ गया। यहाँ भी वही चीज करना है, आप कुछ अलग नहीं करना। क्या कहा है, लड़कों की संख्या कितना है यक्स, लड़कों की संख्या यक्स है, और एक लड़की की आयु कितना है, एक लड़के की आयु दिया है 20 वर्ष। तो यक्स में बी का गुणा करेंगे तो पता चल गया कि कुल लड़कों का योग कितना है, प्लस लड़की की जो संख्या है लड़की की वो है वाई, वाई, और जो एक लड़की की आयु है वो है ए, ए। अब पूछे कि कुल कितनी संख्या है, तो लड़कों की यक्स और लड़की की वाई माने यक्स प्लस वाई। क्या नहीं समझ में आया इसमें बताइए। यक्स बी कैसे हुआ, पता चल गया होगा क्यों हुआ यक्स बी। हाँ देखिए, यक्स कौन सा है, यक्स किसकी है, लड़कों की संख्या है, लड़कों की जो संख्या है वो है यक्स, और एक लड़के की आयु है वो है बी, एक लड़के की आयु बी है। उसी तरीके से हमने जोड़ के बताया। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यक्स बी प्लस ए वाई, यक्स बी प्लस ए वाई, ये बी वाला सही है। और ये बटा है, आधुनिक बटा। पहले क्या होता था, बटे को 3/5 ऐसे लिखा जाता है, अब इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो जिनको ना पता हो वो समझ ले, है ना। देखिए बढ़िया सवाल था। एवरेज हम समझ में आ गया, एवरेज क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक, यहाँ देखिए लड़कों की आयु पूछी थी, औसत आयु। अगर आयु की बात की जाएगी, आयु की, तो कुल कितनी आयु है, कुल कितनी आयु है और कितने संख्या में से है, वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ से हमने ज्ञात किया कुल आयु और कुल संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, ये कौन सा है भाई, देखिए इसमें तो ऑप्शन भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, प्रश्न बनाते हैं कि यक्ष संख्याओं का औसत है वाई स्क्वायर। जब हम बना रहे थे ना तो वहां पर हमने इस प्रश्न को देखा था। अब दिक्कत क्या होता है, ये स्क्वायर नहीं लगता, स्क्वायर टाइप नहीं होता। ठीक है, अगली बार से हो जाएगा। वाई संख्या का औसत जो है वो कितना है, यक्स स्क्वायर। ठीक, आप समझ लीजिए, यक्ष संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर, वाई संख्याओं का औसत यक्स स्क्वायर, तो उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा ये पूछा है। अब बता दीजिए, आराम से पता चल जाएगा। अगर यक्ष संख्याओं का औसत दिया है, यक्ष संख्याओं का औसत, यक्ष संख्याओं का योग बताओ कितना होगा, कितना होगा यक्ष संख्याओं का योग, यक्ष वाई स्क्वायर, यही तो होगा। हम कहें 6 संख्याओं का औसत है 5, 6 संख्याओं का औसत है 5, तो पूरा योग कितना होगा, 6×5 = 30, यही तो होगा, यही आ गया। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा कि पदों का योग बटे औसत बराबर, चलिए फिर से सूत्र, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, पदों की संख्या, ये हमने देखा है। ठीक, अगर पदों का योग बटे पदों की संख्या, अब यहाँ क्या दिया है, यक्ष संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हैं, यक्ष, इसका मान दे दिया है यक्ष, और औसत दिया है वाई स्क्वायर। हम पूछे पदों का योग बनाओ, तो वाई स्क्वायर इंटू यक्ष, ये हो गया। पदों का योग एक ये हो गया, और प्लस अब यही अलग है, और वाई संख्या, वाई संख्या मतलब अब यहाँ वाई हो गया, और इनका औसत है यक्ष स्क्वायर। तो यहाँ से पूछे पदों का योग कितना होगा, तो वाई इंटू यक्ष स्क्वायर। आया समझ में, बटे, अब औसत हमको निकालना है, तो कुल पदों की संख्या कितनी, एक बार यक्ष पद है एक बार वाई पद है, तो यक्ष प्लस वाई, ये होगा। इसको ऑल्सार भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर से क्या कॉमन है, यक्स वाई कॉमन है ना, पर एक जगह क्या बचेगा, वाई, एक जगह यक्स, मतलब यक्स प्लस वाई बटे यक्स प्लस वाई। यहाँ से इसको काट दीजिए, क्या बचा उत्तर, यक्स इंटू वाई।
देखिए ये पूछा गया था सीजीएल 2019 में। ये एक अच्छे लेवल का सवाल है, इससे ज़्यादा अच्छा क्या ही हो सकता है औसत में, जो सूत्र बेस पर होगा। अच्छा देखिए, फार्मूला कहीं ना कहीं आपको उपयोग करना पड़ेगा, फार्मूले याद रखिएगा। ठीक है? सवाल समझ में आया? एक बार फिर से समझाने की प्रयास करते हैं आपको। प्रश्न में दिया था यक्ष संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है। औसत का सूत्र क्या होता है? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। दिया था यक्ष संख्या, तो टोटल संख्या कितना यक्ष और औसत वाई स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए? कुल पदों का योग। कुल पदों का योग तो दिया ही नहीं था, तो पहले निकाला कि जो ये जो यक्ष पद हैं इनका योग कितना होगा, तो वो होगा यक्ष इंटू वाई स्क्वायर। फिर वाई पद का योग कितना होगा? वाई इंटू यक्ष स्क्वायर। अब कह रहा उन सभी संख्याओं का औसत, तो कुल पदों का योग कितना है? यक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई यक्स स्क्वायर, और संख्या कितना? यक्स प्लस वाई, वहां से हमने साल किया कितना? यक्स इंटू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 कमी आ जाती है। अब इसको लगाइए। 5 संख्या, मान लीजिए 1 2 3 4, ये कितनी संख्या है? 5 संख्या है, इनका औसत कितना है? 27। 27 है। अगर हम पूछें कि इन 5 संख्याओं का योग कितना होगा, क्या करेंगे? 27 में 5 से गुणा कर देंगे, योग मिल जाएगा 27 गुणे 5, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 9 10 3 13, 135 इनका योग हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। मतलब अगर यहाँ से कलर चेंज कर लें, अगर हमने इसको निकाल दिया तो अब कितने संख्या बचे? अब बचे कुल 4 संख्या। अब औसत कितना बचा? 2 का मतलब कि 25। 2 का मतलब कि 25। एक संख्या निकल गया, तो अब बचा 4 संख्या और उनका जो औसत बचा 25। अब इसको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, और एक तो सूत्र से लगाएंगे जोड़ के घटा के, तो पहले इससे लगाते हैं। देखिए 5 संख्याओं का जब औसत दिया था 27, तो उनका योग कितना था? 135, 5 संख्या का। अब 4 संख्याओं का औसत दिया है 25, तो इनका कुल योग कितना होगा? 100। कैसे? 25 गुणे 4, यही तो कर रहे हैं हम शुरू से, जब से क्लास स्टार्ट किए हैं। पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत। औसत दिया था और पदों की संख्या दी है, तो पदों का योग कितना निकलेगा? 25 गुणे 4 100। कितना बचा? 35। अब यही तो निकला था, तो ये इसका वैल्यू कितना आ गया? 35। अगर हम कहें कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो इसको कैसे लगा पाएंगे? देखिए एक तरीका ये है, आप इसको समझ जाइए। 5 संख्याएं दी थी, उनका औसत दिया था 27। हमने सोचा कि कुल पदों की संख्या का योग निकाल ले। अगर योग निकाला तो कितना है? 27 गुणे 5 135। फिर हमने आगे देखा कि 4 संख्याएं थी, एक संख्या निकाल दी गई, और अब उनका औसत कितना आया? 25। हमने कहा अभी 4 संख्या का योग कितना है? वो आया 100। अब जो 5 संख्या में से 4 संख्या घटा दी, बता कितना? एक संख्या। वो एक संख्या किसके बराबर है? 35 के। वो एक संख्या किसके बराबर है? 35 के। ठीक, 135 में 100, 35 बचा। समझ में आ गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं इसको लगाने का। देखो हम मिटा देते हैं अभी। अब देखिए हम क्या कह रहे थे इसके पहले। अगर इनका जो औसत है 27 है, ये भी 27, ये भी 27, ये भी 27, ये भी 27 और ये भी 27 होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ये 27 27 होना चाहिए। अगर यहाँ 4 है, 1 2 3 4, ये भी 25 25 होना चाहिए ना। ये 25 25 होना चाहिए। अब सवाल में दिया ये 27 27 हैं, वो तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 25 25 ही है। ये क्या है? 25 25 ही है। ठीक, तो हमें 27 27 करना था, जिसके लिए एक संख्या निकाल दी गई है। अब यही तो है जो पूरा कम कर रही है। औसत कितना? 27। यहाँ कितना कम है? 2। तो हमें यहाँ जोड़ना पड़ेगा 2। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। मतलब 4 संख्याएं दी, चारों में हमने 2 से गुणा कर दिया, तो कितना आया? 8। 8 और संख्याएं थी 27, मतलब ये भी 27, तो 27 और 8 कितना आया? 35। 35 यही तो आया था इसके पहले। 35 आया था ना भाई? 35 ही आएगा सवाल। ठीक है, समझ में नहीं आया? एक बार फिर से समझने की कोशिश प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है 5 संख्याएं जिनकी औसत दिया है 27, कि मतलब अगर आगे पीछे करें तो सबका योग कितना, मतलब बराबर आ जाएगा 27 के। कह रहा अगर एक संख्या निकाल दी गई तो बचा कितना? 1 2 3 4, इनका औसत 25 है। तब ये तो कंफर्म है ना कि ये 25 25 है। ये 25 25 है। अगर सबका योग 27 है
तो इन्हें 27 करने के लिए यहाँ 2 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो इस तरीके से 4 जगह जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 जोड़ेंगे। और जबकि ये कितना होगा 27, ये अपने आप में 27 होगा, 27 और 8 25 35। ठीक, इस तरीके से सवाल का उत्तर कितना होगा 35। अगला सवाल देखते हैं। यदि 31x प्लस 31y बराबर 403, यदि 31x प्लस 31y बराबर 403, तो यक्स तथा वाई का औसत, यक्स तथा वाई का औसत हमको ज्ञात करना है। तो पहले ये तो पता चल जाए कि यक्स और वाई का योग कितना है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 31 कॉमन कर लीजिए पूरे में, यहाँ भी 31 है, यहाँ भी 31 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा x प्लस वाई। ये तो समझ में आ रहा है ना कॉमन कैसे होता है, यहाँ भी 31 था, यहाँ भी 31 हमने बाहर कर लिया। अब देखिए कोष्टक के बाहर 31 है, तो इसको उस तरीके से करना हो तो हम 31 से x में गुणा कर देंगे, 31 x और 31 से y में कर देंगे, तो भाई बराबर कितना 403। भाग दे दीजिए 31 से, देखिए यहाँ गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग देगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से पता चलेगा कितना 30 अकन्ने में 31 31। यहाँ से क्या बचेगा 9 और 3, तो 13 बार जाएगा x प्लस वाई का मान 13। ठीक, हमें x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है, जबकि इनका योग है 13। अब देखिए औसत करना है तो औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग कितना 13, पदों की संख्या 2, 1 और 2, 2 से भाग दीजिए कितना आएगा 6.5। आया समझ में? अच्छे सवाल भी हैं, कुछ नॉर्मल भी हैं, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। 4 संख्याओं का औसत 9 है, यदि एक और संख्या 14 को भी शामिल किया जाए तो नया औसत कितना होगा, ये बताइए। कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 9 है, मतलब 1 2 का जो एवरेज है कितना है 9। अगर एक संख्या और शामिल की जाए तो जो एवरेज में परिवर्तन है कितना 14 को भी शामिल किया जाए। अच्छा नहीं, अब दे दिया है डायरेक्ट कि 14 को शामिल करना है, इसमें 14 को शामिल करना है, तो नया औसत क्या होगा। अब समझिए, अभी तक तो ये 9 थे, औसत दिया है तो हम ये कह सकते हैं कि सभी 9 होंगे। अगर कोई कम हो गया कोई ज़्यादा हो गया तो बराबर हो जा रहा होगा। आप ये चीज़ समझ रहे हैं, अभी तक 9 थे, अगर हमें 14 को इसमें ऐड करना होगा 14 को, तो तब अगर हमारा औसत 9 हो, अगर हमारा औसत 9 हो, देखिए 9 9 5 बार, तो अभी इसमें कितना छूट रहा है 9 5 14 प्लस 5 5 छूट रहा है। ठीक, और औसत का मतलब सब में बटना चाहिए, जब ये 5 है 5 संख्या में बटेगा तो 1 1, मतलब पहले औसत 9 प्लस 1 10 का औसत कितना हो जाएगा अब 10। ये तो था उस तरीके से ट्रिक वाला। अगर इसको लंबे में देखना चाहते हैं, मतलब ऐसे सूत्र उत्तर से, तो चलिए उसको लगा के बता देते हैं आपको एक बार। कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 9 है, तो इन 4 संख्याओं का योग कितना होगा, योग बराबर 4 संख्याओं का, 4 लिख करके योग लिख दे रहे हैं, मतलब आप समझिए 4 संख्या का योग कितना होगा 9 गुणे 4, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे समझ गए होंगे। कह रहे यदि एक संख्या 14 को भी शामिल किया जाए तो नया औसत कितना होगा। अब अभी तक तो कितना था 4 संख्याओं का योग 9 चौक 36, अब इसमें क्या शामिल कर रहे हैं 14 को भी शामिल कर दिया गया। अब कितनी संख्या हो गई कुल 5, 36 और 14 जोड़ेंगे कितना आएगा 50, 5 से भाग दे दीजिए कितना आएगा 10। आया समझ में? नहीं आया फिर से देख लीजिए एक बार क्या कह रहा है सब। 4 संख्याओं का योग औसत 9 है और 14 को शामिल कर रहे हैं, नया एवरेज। फार्मूला क्या पदों का योग, तो पहले 4 पदों का योग प्लस पांचवा पद और बटा 5। अब 4 का योग कितना है, 4 का योग कितना है 9 चौक 36, 36 प्लस 5वां पद 14 बटे 5, यहाँ से आएगा 50, भाग दे दीजिएगा कितना है 10। आया समझ भैया? अब इससे ज़्यादा क्या ही समझाएं आप सबको, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, है ना। कल कुछ और सवाल देखेंगे, अभी के लिए वीडियो देखिए। हमारे पास प्रश्न है, ऐसा नहीं कि प्रश्न ही नहीं है, लेकिन क्या है कि अभी आज पहला लेक्चर है, तो हो सकता है किसी को समझ में आ रहा हो किसी को नहीं। अब आप इसका रिवीजन कीजिए और कुछ सवाल लगाने की ट्राई कीजिए, कुछ सवाल लगाने की ट्राई कीजिए जो ट्रिक वाले से है। देखिए सूत्र से बिल्कुल लगाने की ट्राई मत कीजिए, मैं नहीं कहता कि सूत्र से लगाइए, जहाँ उसका यूज होगा वहाँ कीजिए, लेकिन अधिकतर जगह ट्रिक लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब कल हम अपने वीडियो को देखेंगे, अपने लेक्चर को, किसको एवरेज को। ठीक, आज जो लोग देख रहे हैं वो प्रॉमिस करें कि कल भी देखेंगे, एवरेज में उन्हें दिक्कत ना रह जाए, जो ट्रिक है उससे लगाएं ना कि सूत्र से। चलिए जय हिंद साथियों, वीडियो को समाप्त करते हैं।